लोन कोई और ले, ईएमआई कोई और भरे। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे होगा और ऐसा कौन करता है भाई? ऐसा कोई करता है तो हमारा भी लोन का ईएमआई भर दे। लेकिन ये इतना सरल नहीं है। ये सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन ऐसा वर्ल्ड डिप्लोमेसी में इस वक्त हो रहा है और इसके बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और इस पूरी खबर के 3 किरदार, पहला रूस, दूसरा अमेरिका और तीसरा है भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये 3 कैरेक्टर हैं आज की इस पहली खबर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कहते रहे हैं कि ये युद्ध का युग नहीं। ये बात सही भी है, ये कोई लड़ाई लड़ने का वक्त थोड़ी है। वैसे ही कोरोना ने कम थोड़ी नुकसान किया, लेकिन पीएम मोदी बार बार दुनिया को ये याद दिला रहे हैं, क्योंकि युद्ध लड़ना आसान नहीं होता। युद्ध लड़ना बहुत महंगा होता है। लोगों की जान तो जाती है, नुकसान तो होता ही है, लेकिन बहुत खर्च भी होता है। और यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस की अर्थव्यवस्था दबाव में है और युद्ध की फंडिंग होती रहे, इसके लिए पुतिन अलग अलग तरीके निकाल रहे हैं। अब इस खबर में जो 3 हिस्से हैं, रशिया, अमेरिका और भारत, उन तीनों में पहले रशिया के उस लोन की बात करते हैं जिसे भारत या नरेंद्र मोदी भर रहे हैं, जिसकी ईएमआई। तो पहले लोन की बात। हाल ही में रूस ने नए डेट बॉन्ड्स जारी करके मार्केट से भारी भरकम लोन उठाया और यह अपने आप में ऐतिहासिक है कि रशिया जो है वो लोन ले रहा है मार्केट से। रूस का लोन यानी जो कर्ज जिसको आप कहते हैं, वो बॉन्ड जारी करके करीब करीब 11.4 बिलियन पाउंड यानी 1,11,000 करोड़ का लोन लिया है रूस ने मार्केट से बॉन्ड जारी करके कि 2 पैसा अभी जरूरत है लड़ाई लड़ने के लिए, ये सब खर्चा जरूरी है। और एक दिन में ये पूरा लोन जो उसने लिया है मार्केट से, एक दिन में उठाया है रूस ने। अब पुतिन ने लोन तो उठा लिया, लेकिन इसकी ईएमआई भारत और नरेंद्र मोदी कैसे भरेंगे, ये तो अभी आपको हमने बताया नहीं। अगर नहीं भरेंगे तो क्या होगा, ये तो अभी हमने बताया नहीं। ये अभी आगे बताऊंगा, लेकिन पहले मैं इस लोन पर हूं। पहले लोन समझिए, तब तो ईएमआई पर आऊंगा। ये लोन जो है वो रशिया ने उठा लिया 1,11,000 करोड़ का युद्ध के बीच में। लेकिन यहां एक और खेल चल रहा है। भाई रशिया को पैसे की जरूरत पड़ गई, युद्ध इतने दिन से 8 महीने 10 महीने से लड़ रहा है। इसी में जो पश्चिमी देश है उनको दिखी अपॉर्चुनिटी, उनको लगा रशिया को यहीं पर कोने में दबा सकते। तो यहां शुरू हुआ तेल का खेल, जो अमेरिका और पश्चिमी देश रूस के खिलाफ करने वाले। हुआ क्या कि अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ तेल को अपना हथियार बना लिया कि ओ ये अभी कर्जा उठा रहा है, मतलब इसका मामला गड़बड़ा रहा है, अब इसका जो है पूरा पॉकेट झाड़ दो, इसको कर्जे में डुबो दो। उसके लिए करना क्या होगा, इन्होंने क्या किया कि यूरोपीय यूनियन और G7 में शामिल देश अब इस बात पर चर्चा करने लगे कि कैसे रूस के तेल पर प्राइस कैप लगा दें, यानी रूस के तेल की एक निर्धारित कीमत तय कर देंगे। अब आप कहेंगे तेल रूस का कीमत ये कैसे तय करेंगे, अभी आगे बताऊं। G7 में शामिल देश और यूरोपीय यूनियन ने पहले ही यह ऐलान किया था कि रूस से तेल खरीदने वाले देशों के लिए 5 दिसंबर से तेल की कीमत वो तय करेंगे। रंगदारी देख रहे हैं कि रूस का तेल होगा और कीमत अमेरिका और यूरोपीय यूनियन तय करेगा, यूरोपीय देश तय करेंगे। अमेरिका के वित्त मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि आने वाले दिनों में रूस के तेल पर प्राइस कैप का ऐलान हो सकता है। और अभी यूरोपीय यूनियन से इस बात पर चर्चा चल रही है कि रूस के तेल पर प्राइस कैप कितना होना चाहिए। माना जा रहा है कि इस हफ्ते में यह चर्चा खत्म हो जाएगी और उसके बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। तो मतलब रशिया को घेरने का प्लान तैयार है कि इसको तेल से होने वाली कमाई रोक दो ताकि इसके आर्थिक स्रोत सूख जाए। रूस के तेल की कीमत तय करने के पीछे अमेरिका और पश्चिमी देशों के दरअसल 2 मकसद हैं। पहला मकसद इनका क्या है भाई, ये जो 1,11,000 करोड़ का लोन उठा रहा है, मकसद नंबर 1 वो क्या है, कमाई कम कर। भाई जब आपने मान लीजिए 100 रुपए की चीज है, आपने कहा 20 रुपए से ज्यादा मैं नहीं बेचूंगा, वो तो 80 रुपए के नुकसान में चला गया। तो एक तो है कमाई कम करो,
दूसरा, मतलब पहला ये कमाई कम ताकि युद्ध उसके लिए मुश्किल हो जाए, रूस के लिए, लोगों में त्राहिमाम आ जाए कि भाई हम देश नहीं चल पा रहा है। लेकिन दूसरा इसका मकसद ये है कम तेल, कम कीमत पर भी तेल बेचो ताकि ग्लोबल लेवल पर तेल के दाम जो हैं वो बहुत ना बढ़े, बहुत ना बढ़े। ये दूसरा प्रयास है, ये दूसरा काम कर लो। तो ये दो एजेंडा है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध को 10 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन अब भी युद्ध खत्म होने का कोई संकेत नहीं दिखा। इसलिए पश्चिमी देश अब रूस को वहां चोट कर रहे हैं जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द हो सकता है, क्योंकि रूस की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा तेल बेचकर आता है। रूस की जो कमाई है, अगर आप उसको देखेंगे, ये तो कर्ज हो गया, कैसे उसको दबा रहे हैं ये देख रहे हैं। रूस की कुल कमाई जो है, इसका 40% हिस्सा जो है, 40%, 100 रुपया कमा रहा है अगर, तो 40 रुपया जो है वो तेल बेचकर आता है। समझ रहे हैं? अब अमेरिका और जो पश्चिमी देश है, यूरोपीय यूनियन है, वो क्या कर रहा है, ये 40% में डेंट कर दो ताकि रूस जो कर्जे में डूबा हुआ है वो एकदम से बर्बाद हो जाए। और उसको, क्योंकि बाकी तो ये लोग प्रेशर बना रहे हैं, उसका असर पड़ नहीं रहा, तो यहां डेंट करो तेल पर। अब सवाल यह है कि अमेरिका और पश्चिमी देश कैसे रूस के तेल की कीमत तय कर सकते हैं भाई, क्योंकि तेल तो रूस का है, वो तय करेगा ना भाई कि उसे कितनी कीमत पर बेचना है। फिर अमेरिका ये खेल कैसे कर सकता है, ये कैसे होगा, इसको समझिए। दरअसल क्रूड ऑयल बेचने का कारोबार सी रूट के जरिए होता है, समुद्र के रास्ते से। अब रशिया से अगर इंडिया तेल आ रहा है तो ऐसे थोड़ी हवा में उड़ के आ रहा है, वो समुद्र के रास्ते से आता है। इसके लिए शिपिंग और इंश्योरेंस कंपनी की मदद ली जाती है। ये ज्यादातर कंपनियां यूरोपियन यूनियन देशों की ही हैं। अब G7 देश चाहते हैं कि यही कंपनियां प्राइस कैपिंग की नीति लागू कर दें। इसके लिए प्रावधान किया जाएगा कि जो भी ऑयल टैंकर G7 देशों की जो निर्धारित कीमत से ज्यादा कीमत पर बेचा जाएगा, उसे ये कंपनियां इंश्योरेंस नहीं देंगी, मैरीटाइम सर्विसेज नहीं देंगी और फाइनेंस नहीं देंगी। ये सारी सुविधा कैंसिल। मतलब अगर तेल जा रहा है, उससे पूछे तुम कितना में ले जा रहे हो जी, तो मान लीजिए बोला 50 रुपया में ले जा रहा है, तो बोलेंगे अरे हमने तो तय किया कि 20 रुपए से ज्यादा में कोई नहीं बेचेगा, 50 में ले जा रहे हो, तुम्हारा इंश्योरेंस कैंसिल, तुमको मैरीटाइम सुविधा नहीं देंगे, फाइनेंस नहीं देंगे, जाओ अब करो। तो इस तरह से ये लोग फाइनेंस वाली, इंश्योरेंस वाली कंपनियों के जरिए प्रेशर बना रहे हैं रूस पर और दुनिया पर। अब सवाल यह है कि अगर रूस के तेल पर प्राइस कैप लगा दिया गया तो होगा क्या। अमेरिका और पश्चिमी देशों का कैलकुलेशन यह है कि रूस के तेल पर प्राइस कैप लगाने से रूस ज्यादा कीमत पर अपने तेल को नहीं बेच पाएगा, इससे उसकी तेल की कमाई घट जाएगी। रूस के सेंट्रल बैंक के मुताबिक, इसी रूस का जो सेंट्रल बैंक है, जैसे अपने यहां आरबीआई हो गया, तो वहां जो सेंट्रल बैंक है वो क्या कह रहा है कि 2021 में, 2021 में जो क्रूड ऑयल से रूस की कमाई थी वो थी 113 बिलियन पाउंड, यानी करीब 9,54,000 करोड़ रुपए की कमाई रूस को किससे हुई थी, क्रूड ऑयल से, क्रूड ऑयल बेचकर। और इसमें रिफाइंड प्रोडक्ट बेचकर 70 बिलियन पाउंड, यानी 5,92,000 करोड़, 92,000 करोड़ जो है ये रिफाइंड प्रोडक्ट से था, यानी जो रिफाइंड तेल बेचता है, जैसे गैसोलीन हो गया, डीजल हो गया। तो आप देख रहे हैं कितनी बड़ी कमाई रूस को इससे होती है। इस साल भी शुरुआती 6 महीनों में रूस ने फ्यूल बेचकर 13 लाख, 6 महीने में, इसको अगर आप देखेंगे 6 महीने में रूस ने कितना कमाया आपको पता है, 13,37,000 करोड़ रुपए। ये सिर्फ 6 महीने में रशिया ने कमा लिया तेल बेचकर, जबकि ये लोग बैन लगाए हुए थे। और इसमें से 8,60,000 करोड़ रुपए, 13 लाख करोड़ रुपए जो इंपोर्ट से हुआ है, उसमें से 8,60,000 करोड़ जो है ये
ऑयल इंडस्ट्री से। अब सीधा सीधा इनका हिसाब यह है कि अगर यह पैसा आता रहा तो कर्ज तो चुक जाएगा और रशिया तो बाहर आ जाएगा, फिर तो लड़ता रहेगा। अमेरिका और पश्चिमी देशों को लग रहा है कि क्रूड ऑयल की कीमत पर कैपिंग करने से रूस को नुकसान होगा। इनका गणित यह चल रहा है कि अगर रूस अपना क्रूड ऑयल $75 प्रति बैरल बेचता है और अगर G7 देश रूस के ऑयल पर $50 प्रति बैरल तक की कैपिंग कर देंगे तो उसको $25 प्रति बैरल का नुकसान होगा। तो यहां अगर $25 का नुकसान हो गया तो यह मामला जो है उसके लिए गड़बड़ाएगा, रूस बाप बाप करेगा। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति को कोई गलत मैथ्स पढ़ा रहा है। वो गलत मैथ्स क्या है अभी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अब इस पूरी कहानी में जो अभी तक आपने सुनी कि रशिया कर्जे में है, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन जो है वो चाह रहे हैं कि इसका पेट्रोल का कीमत कम करके इसको दबोच दो, इस सारी कहानी में अब एंट्री होती है भारत की और पीएम मोदी की। ये एंट्री हो गई अब इन दोनों की। पहला हिस्सा आपको समझ में आ गया, अब इन दोनों की एंट्री होती है। जो मैं आपसे कह रहा था कि भारत ईएमआई चुका रहा है, वो कैसे हो रहा है। देखिए, अमेरिका और पश्चिमी देश रूस के ऑयल कारोबार पर चोट करना चाहते हैं, लेकिन ये सिर्फ रशिया पर चोट नहीं है, इससे भारत पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त रूस भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर है। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि इस वक्त स्थिति यह है कि अक्टूबर में, सिर्फ अक्टूबर का बता रहा हूं, अक्टूबर के महीने में 9,46,000 बैरल तेल रशिया से किसको मिला प्रतिदिन। ये पर डे है, पर डे, हर दिन इतना क्रूड ऑयल की सप्लाई भारत को हुई, भारत को रशिया से, जो एक महीने में सबसे ज्यादा है। जो भारत के कुल क्रूड ऑयल इंपोर्ट का 22% है बॉस, 22% कहां से आ रहा है? रूस से आ रहा है भारत के पास। तो अप्रैल से लेकर सितंबर तक, अगर आप 6 महीना देखिएगा, अप्रैल से सितंबर तक, भारत ने $15.6 बिलियन इतने का तेल रूस से खरीदा है। जबकि पिछले साल अगर देखिएगा कि भारत पूरे साल में, ये तो 6 महीने में $15 बिलियन हो गया ना, 15.5, पिछले साल पूरे साल में $3.7 बिलियन था। मतलब आधे साल में भारत ने 5 गुना से ज्यादा का तेल रशिया से खरीद लिया। अब आपको समझ में आया कि रशिया जो कर्ज ले रहा है उसकी ईएमआई भारत कैसे चुका रहा है। अगर भारत ये खरीदारी नहीं करता तो आज रशिया अपने कर्ज की ईएमआई भरने की भी स्थिति में नहीं होता। ये तो भारत खड़ा हो गया भाई कि तुम लगाओ जो तुमको करना है। वो आपको दिखाया था ना, अमेरिकी देश, यूरोपीय यूनियन बोलते रहे कि अरे ये क्यों रशिया से तेल खरीद रहा है भारत। हमारे विदेश मंत्री ने वहां जाके उनको सुनाए कि हेलो, ज्यादा ना समझाओ, तुम लोग खुद खरीद रहे हो और हमको समझा रहे हो। तो भारत कहां $3.7 बिलियन से सीधा $15.6 बिलियन पर पहुंच गया। इसलिए हम कह रहे थे कि रशिया की ईएमआई भारत और नरेंद्र मोदी भर रहे हैं। ये पैसा नहीं होगा तो रशिया बाप बाप कर देगा, क्योंकि इस वक्त भारत जो है, भारत का तेल आयात अगर आप देखेंगे किन देशों से हो रहा है आपको पता है? उसमें नंबर 1 पर कौन है पता है? रशिया। इस वक्त भारत सबसे ज्यादा तेल किसी से आयात कर रहा है तो रशिया से 22%। नंबर 2 पर है इराक, जहां से 20% तेल आ रहा है भारत में। और नंबर 3 पर है सऊदी अरब, जहां से करीब 16% तेल आयात कर रहा है भारत। तो इस वक्त रूस सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है जहां से भारत तेल ले रहा है। इसलिए ले रहा है क्योंकि सस्ते दाम पे ले रहा है। इसलिए ले रहा है भारत कि अगर नहीं लेते
तो अभी जो आपको सस्ते दर पे, सस्ते क्या, महंगा तो है ही, लेकिन दुनिया भर में कीमत बढ़ रही है, हमारे यहां नहीं बढ़ रही तेल की कीमत, वो और रॉकेट पे जाता, महंगाई रॉकेट हो जाती। और इसीलिए अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है कि वो तेल रूस से खरीदना कम कर दे। अच्छा देखिए, चालबाजी इन लोगों की देखिए कैसी होती है। अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने हाल में यह कहते हुए भारत पर दबाव बनाया कि भारत रूस से चाहे तो जितना मर्जी तेल खरीद ले, चाहे तो G7 देशों की प्राइस कैपिंग से ज्यादा कीमत पर तेल खरीद ले। कह रहे कि हम जितना कैपिंग लगाएंगे उससे कम कीमत पर तुम तेल खरीदो, हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए ट्विस्ट क्या है, कह रही है महिला कि भारत इसके लिए वेस्टर्न शिपिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का इस्तेमाल नहीं कर सकता। वाह भैया, मतलब ये ऐसे है कि आपका दोस्त कह रहा है कि तुम मेरे घर से जितना खाना ले जाना चाहते हो ले जाओ, लेकिन यार एक काम करना होगा, ये खाना ले जाने के लिए मैं तुमको कोई बर्तन नहीं दूंगा, कोई पॉलिथीन नहीं दूंगा, कोई बैग नहीं दूंगा, कोई कागज नहीं दूंगा, कोई सामान ही नहीं दूंगा। तो क्या हाथ में पकड़ के ले जाएंगे? ये लोग यही खेल कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ये जानता है कि शिपिंग और अन्य सर्विस के बिना भारत के लिए रूस से तेल इंपोर्ट करना संभव नहीं। अच्छा, भारत को डायरेक्टली बोल रहे थे तो फायदा नहीं होगा, कह रहे हाँ खरीद लो, लेकिन ये सब नहीं देंगे। अब अगर ये दबाव काम कर गया तो पीएम मोदी के लिए बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि अभी तो भारत जहां से सस्ता तेल मिल रहा है वहां से खरीद रहा है और अपने लोगों को दुनिया के मुकाबले कम कीमत पर तेल दे रहा है, महंगाई कंट्रोल में है। लेकिन अगर अमेरिका और पश्चिमी देशों का नया प्लान कामयाब रहा तो सस्ता तेल मिलना मुश्किल हो जाएगा। फिर कितने दिन तक पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रखा जा सकेगा, यह कहना मुश्किल है। वैसे तो अब तक अमेरिका का हर दबाव और अमेरिका की हर प्लानिंग नाकाम हुई है, भारत पर कोई दबाव काम नहीं आया। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी फिर कहा कि भारत रूस से डिस्काउंट पर तेल खरीदना जारी रखेगा। लेकिन अब ये रास्ता ही बैन कर देंगे एक तरीके से, तो कैसे आएगा तेल? और नहीं आएगा तेल तो कैसे मिलेगा आपको सस्ता तेल, और महंगाई कैसे कंट्रोल होगी? क्योंकि भारत और रूस के बीच ऑयल सप्लाई का सी रूट है। अगर मैं आपको ये रास्ता दिखाऊं, जरा इसको समझिए कि कैसे अमेरिका जो है वो खेल करने की और यूरोपीय यूनियन खेल करने की कोशिश कर रहे हैं भारत को अपने पाले में लाने के लिए। इस चीज को देखिए, जरा ये मैप देखिए कि अगर मैं आपको ये मैप दिखाऊं, इसको जरा जूम करके दिखाइए। यहां है रशिया और यहां है इंडिया। सोचने को कोई सोच सकता है कि धप से यहां आ गया पेट्रोल, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन ये ऐसे नहीं आता। ये यहां से, ये जो सी नीला नीला रास्ता देख रहे हैं, ये यहां से घूमता हुआ यहां आता, ये पूरा समुद्री रास्ते से आता। और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये यूरोपीय यूनियन है। तो ये जो पूरा समुद्री रास्ता आप देख रहे हैं नीला नीला, ये पूरा यूरोपीय यूनियन के जो देश हैं उनसे होता हुआ गुजरता है। और इसीलिए ये चालबाजी कर रहे हैं कि तुम यहां से तो गुजरोगे ही, बिना हमसे कैसे जाओगे? तो अब ये नया नाटक ये कर रहे हैं कि हम तुमको ले जाने के लिए कुछ नहीं देंगे, ले जाओ तुमको जैसे ले जाना। और यहां पर बैठा हुआ है अमेरिका, ये जो आप ये देख रहे हैं इसके पीछे अमेरिका है। तो यहां से बैठे बैठे भाई जो है वो ज्ञान दे रहा है कि एक काम करो, इंडिया पे अब प्रेशर बनाने का यही तरीका है। तो अब ये नया चैलेंज आके खड़ा हो गया नरेंद्र मोदी के सामने, अब कैसे आएगा? लेकिन इसमें एक कहानी में ट्विस्ट है। अमेरिका और पश्चिमी देश बहुत बुनियादी गलती कर रहे हैं, इनके मैथ्स में ही गड़बड़ है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक अनुमान है कि यूरोपीय यूनियन रूस के तेल पर $65 प्रति बैरल से $70 प्रति बैरल की कैपिंग करने पर विचार कर रहा है। लेकिन बॉस, रूस तो पहले ही इस कैपिंग से कम दाम पर अपना कच्चा तेल दूसरे देशों को बेच रहा है, भारत को $60 प्रति बैरल पर बेच रहा है। तुम बोल रहे हो हम $60 या $70 का कैपिंग लगाएंगे, बोलेगा लगा दो, हम तो इससे कम में ही बेच रहे हैं। यानी इनका गणित ही गड़बड़ है। इस कैपिंग से रूस को के ट्रेड पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। $65-70 की कैपिंग रूस के ऑयल प्रोडक्शन कॉस्ट से काफी ज्यादा है, इससे भी रूस को कोई नुकसान नहीं होगा। पता नहीं कौन बुद्धि देता है इन लोगों को। हालांकि आज अमेरिका भारत को ज्ञान दे रहा है कि रूस से ज्यादा तेल मत खरीदो। ये वो अमेरिका है जिसने कच्चे तेल पर अपनी हुकूमत जमाने के लिए 1991 में ईरान इराक के बीच युद्ध करवा दिया। इस युद्ध को करवाने के पीछे अमेरिका का मकसद इराक में तेल के भंडार पर कब्जा करना था। इराक नहीं माना, इसलिए सद्दाम हुसैन को रास्ते से हटाने के लिए 2003 में फिर हमला कर दिया। आज की तारीख में कच्चे तेल को लेकर अमेरिका का ईरान से भी टकराव चल रहा है।
आए दिन अमेरिका ईरान को धमका रहा है। किस लिए, क्या मकसद है? वही तेल दिखता है इसको। 2020 में अमेरिका ने ईरानी कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की ड्रोन हमले में हत्या करवा दी, जो अमेरिका के क्रूड ऑयल की चाहत में युद्ध करवा देता है, लोगों को मरवा देता है। वो आज भारत से कह रहा है कि रूस से ज्यादा तेल खरीदना गलत है। लेकिन अभी तक भारत अपने स्टैंड पर कायम है। हम रूस से तेल लेंगे तो लेंगे, जो हम तेल ले रहे हैं उसी के पैसे से रूस अपनी ईएमआई भर रहा है, और आगे भी ये जारी रखेंगे, कह तो दिया। लेकिन ये नया नाटक जो है, इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत कैसे निपटेंगे, ये भी आपको आगे बताऊं।